नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमारी लैब असिस्टेंट और एलडीसी की जो जीके क्वेश्चन सीरीज जहाँ पे चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो ज्योग्राफी का राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहा है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे पहला भाग तो हमने कवर कर लिया था, जिसमें 1 से 30 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। और ये इसका दूसरा भाग है, जिसमें हम कवर करेंगे 31 से 60 तक के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम्स लैब असिस्टेंट और एलडीसी वनपाल इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खास करके यहाँ से आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो रहा है। और जो आपके जो बड़े वाले प्रश्न हैं, जो अभी पैटर्न बदला, अभिकथन और कारण, और जिसमें ऑप्शंस की संख्या ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम अलग से कवर करेंगे, जिसमें 2025 और 2026 के जितने भी पीवाईक्यू है उनको अलग से कवर करेंगे। अभी ये बेसिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 जो है, बरखान बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है। तो बरखान जो है एक तरीके का क्या है, टीला है, या फिर हम बोल सकते हैं बालू का स्तूप है। ठीक है, और इसका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विभाग से क्या करता है, संबंध है बरखान। ठीक है, तो सीटी 2023 का ये प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सिर्फ है एक, सिर्फ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन एक यहाँ पे सही होगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि सिर्फ क्या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। जेईएन 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। तो पवन की दिशा के समांतर जो होते हैं उनको अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सीप, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सीप क्या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। और ये सीईटी 2023 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है। तो मध्य प्रदेश से तो हमारा हाड़ौती का जो पठार है, ठीक है, जैसे कि झालावाड़ का जो एरिया, बारां का एरिया, वही एरिया क्या करता है, मध्य प्रदेश से यहाँ पे सीमा साझा करता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार हमारा यही यहाँ सही ऑप्शन हो जाए। पशु परिचर 2024 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें तो यह बरखान और पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वह अनुप्रस्थ में आते हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 में प्रश्न आ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, अभी हमने पढ़ा। एआरओ 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है। तो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है पश्चिमी मरुस्थल में सबसे ज्यादा क्या है, प्रमुख है, अधिकांश तो पाया जाता है। ठीक है, लेक्चरर आयुर्वेद 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सही कथन का चयन कीजिए। कथन हम यहाँ पे देख लेते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा है, अवरोधी बालू का स्तूप पुगल क्षेत्र में मिलते हैं। यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त जो ट्रैक्ट है, मतलब कि जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त जिसको हम बोलते हैं, बीकानेर में कुछ एरिया बालू का स्तूप मुक्त है, जैसलमेर में भी है, फलोदी में है, पोखरण में है। ठीक है, पूरा बीकानेर, पूरा जैसलमेर यहाँ पे ड्यून मुक्त नहीं है, पर कुछ एरिया वहाँ पे पाया जाता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। सी जेईएन डिप्लोमा 2022 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं, लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है, मतलब कि जो मोहनगढ़ और इस तरफ का जो एरिया है वहां पे जमीन के अंदर, मतलब कि भूमि के अंदर एक पानी की हम बोल सकते हैं कि पट्टी पाई गई है, उसी को क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। थर्ड ग्रेड 2023 का ये प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है। तो थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। चांदन गांव में थार का घड़ा स्थित है। ईओ आरओ 2023 का ये प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लाठी सीरीज के संबंध में सबसे पहला कथन जो है सही नहीं है, बालू का स्तूपों की अधिकता वहां पर नहीं पाई जाती है। ये ऑप्शन हमारा मतलब इस हिसाब से सही हो जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक तेल गैस भंडार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो यहाँ जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। सीईटी 2023 का यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी पाई गई है। जो अभी वुड वुड वाला जो फॉसिल पार्क है उसी की बात हो रही है। यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पुरानी जो है यहाँ पे जीवाश्म पाई जाती है। आकल कास्ट जीवाश्म की आयु 18 करोड़ वर्ष है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ कहाँ पे स्थित है, आकल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। सीईटी 2024 का ये प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्न में थार मरुस्थल के भाग है। थार मरुस्थल के भाग की अगर बात की जाए तो गोडवाट प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनासका प्रदेश और घग्गर का प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो इसमें से गोडवाड़ प्रदेश तो बिल्कुल थार के मरुस्थल में शामिल है। शेखावटी प्रदेश भी शामिल है। बनास का मैदान यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, और घग्गर का मैदान भी इसी में शामिल है। तो हमारा 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होंगे, मतलब कि ऑप्शन 3 RS 2021 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र में जो है आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, लूनी बेसिन राजस्थान के विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है। तो यह पश्चिमी मरुस्थल का ही एक भाग है लूनी बेसिन। तो यह ARO 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लूनी और जवाई नदियां दोनों हैं, और उन्हीं का यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेसिन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट साइंस में 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो यहाँ वापस हम देख ही सकते हैं यहाँ पे थार और पश्चिम मरुस्थल दोनों में से जो भी हम बोलना चाहें। ठीक है, थर्ड ग्रेड संस्कृत में 2023 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गोडवाड़ प्रदेश से जाना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। लैब असिस्टेंट साइंस 2022 में प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है। तो गोडवाड़ प्रदेश बिल्कुल सम्मिलित है। आंतरिक प्रवाह का मैदान बिल्कुल यहाँ भी सम्मिलित है। नमकीन जिले जो खारी जिले हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, पर छप्पन का मैदान जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। वनपाल 2022 का ये प्रश्न हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है। तो नागौर उच्च भूमि की जो ऊंचाई है मीटर में लगभग वो कितनी है, 300 मीटर से 500 मीटर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। IRO 2022 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे देखते हैं, शेखावटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है। तो शेखावटी क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग है। ठीक है, पूर्ण रूप से शुष्क नहीं बोलते हम इसको, अर्ध शुष्क बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। पशु परिचर 2024 का एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है। तो घग्गर का मैदान भी अर्ध शुष्क क्षेत्र का ही भाग है या फिर उप क्षेत्र है। पशु परिचर 2024 का एक प्रश्न यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। पटवार भर्ती 2021 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। तो यहाँ लूणी बेसिन का जो क्षेत्र है उसमें स्थित है नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है, थोड़ा अलग प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। तो अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है।
तो यहाँ कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है, 2020 का है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो वहां है, तो चौड़ाई नीचे की तरफ बढ़ती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उत्तर पूर्व से कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये उत्तर पूर्व का एरिया और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी पश्चिम का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जाके चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रश्न है। इसी के साथ ये वीडियो क्वेश्चंस हमारा यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बच रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राजस्थान भौतिक प्रदेश के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।